सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे ज़्यादा सोचने से कौन सी 4 गंभीर बीमारी होती है। अगर मित्रों आप भी ज़्यादा सोच रहे हैं तो आज से अभी से चिंता करने की आदत को छोड़ दीजिए। चिंता करने से किसी समस्या का हल नहीं होता है, अन्यथा हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, जब हम ज़्यादा सोचेंगे, बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, इससे तो हमारी ज़िंदगी बेकार होगी, उसके साथ-साथ हमारे घर वाले भी दोस्तों हमारे इस बीमारी से परेशान हो जाएँगे। और आज दोस्तों आप चले जाइए, देख लीजिए किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी दिमाग डॉक्टर के पास लाइन लगती है। क्यों लाइन लगती है? हमें नींद नहीं आ रही, हम ज़्यादा सोचते हैं, जो कुछ हम सोचते हैं वो भूल जाते हैं। आखिर क्यों? ये तो दोस्तों आपके अपने हाथ में है। ये आपके अपने हाथ में एक कोई बीमारी है ही नहीं, कोई बीमारी नहीं है, आप चिंता क्यों करते हैं? चिंता आप इसलिए कर रहे हैं, भविष्य की चिंता कर रहे हैं, आपको पैसे कमाने हैं, आपको बड़ा बनना है, पैसे कमाने हैं, तो इसके लिए आप मेहनत करिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको मन लगा के पढ़ने से आप आगे जा सकते हैं। आप एक व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, अगर आपके व्यापार में घाटा हो रहा है, तो घाटा किस कारण से हो रहा है? घाटा किस कारण से हो रहा है? क्या कंपटीशन है उस बिजनेस में? तो उस बिजनेस में जो आप मार्जिन ले रहे हैं, मार्जिन कुछ कम लीजिए, किसी प्रोडक्ट पे ऑफर लगा दीजिए, कुछ ऐसे तकनीकी खोजिए जिससे आपके व्यापार में घाटा ना हो। अगर आप सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आपका बॉस आपको परेशान कर रहा है, तो दोस्तों उसके साथ हर हर खेल के यानी मिलजुल के रहने का प्रयास करिए। मिलजुल कर रहने का प्रयास करिए। अगर आप सरकारी जॉब कर रहे हैं तो किसी के प्रेशर में मत रहिए, ईमानदारी से आप अपना काम करिए। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, घर की में आपकी कई सदस्य हैं, तो मिलजुल कर रहने का प्रयास करिए, मिलजुल कर सारे काम करिए जिससे लड़ाई झगड़े ना हो। और अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी परिवार में कर रहा है, तो जहाँ पे परिवार में 10 बर्तन होंगे तो बर्तन एक दूसरे से टकराएंगे, तो उसमें आप एक दूसरे से बचने का प्रयास करिए। कोई दो बात कह दे रहा है, आप चाहे बड़े हैं चाहे आप छोटे हैं, तो दोस्तों उससे वहां से हट जाइए, उसे आप टालने का प्रयास करिए। तो ये सारी चीजें अपना करके चिंता मुक्त जीवन जीने की आदत डाल लीजिए। अगर आप चिंता में सोच सोच के कि जो है मेरा लड़का ऐसे है, मेरे व्यापार में घाटा हो रहा है, मेरे नौकरी में हमारे बॉस हमको डांटते हैं, तो सोच सोच के उसी में पड़े रहेंगे तो किसका नुकसान होगा? आपका नुकसान होगा। जब आप चिंता करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, जब आपको नींद नहीं आएगी तो जो कुछ भी आप खाना पीना खाएंगे वो पचेगा नहीं, और जब खाना नहीं पचेगा तो गैस कब्ज एसिडिटी होगी, जिसके कारण से आगे चल के ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारी के शिकार हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों ज़्यादा सोचने वाली आदत को छोड़ दीजिए। आप देखिए, जब आप ज़्यादा सोचते हैं आपको भूख नहीं लगती, आपका चेहरा ऐसे उदास से बना रहता है, तो ये इस जो भी है और जो कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपका फोकस नहीं होगा। आयन जितना भी आप करने की है, काम कर रहे हैं उसमें आपका मन लगेगा ही नहीं। इसलिए चिंता आपको अपने हाथ में है, चिंता मत करिए। अगर आप चिंता कर रहे हैं तो कौन कौन सी बीमारियां होती है, चलिए जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहली बीमारी जो होती है, मानसिक बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। दिमाग से संबंधित बीमारियों के खतरे बढ़ सकते हैं, जैसे डिप्रेशन डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है, आपको कभी नींद नहीं आएगी। और दूसरी बीमारी है दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, बालों का अत्यधिक झड़ना शुरू हो जाता है, बालों का पकना शुरू हो जाता है। जान लीजिए किसी के बाल अगर झड़ रहे हैं, बाल पक रहे हैं, तो इन्हें चिंता ज्यादा है, तो चिंता करना आप से छोड़ दे दिए। पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, हाई बीपी का खतरा बढ़ जाता है, उदासी और निराशा हमेशा आपको घेरे रहती है, हर समय थकान मालूम देता है दोस्तों। उसके साथ साथ गंभीर सिर दर्द जैसे माइग्रेन की भी समस्या हो सकती है। फोकस में परेशानी यानी किसी काम में आप फोकस नहीं कर पाएंगे, मेमोरी कमजोर हो जाती है और निर्णय लेने में कठिनाइयां महसूस होती है, कोई काम करने का आप निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसलिए ये सारी चीजें आपको ग्रसित कर दे, ये सारी चीजें आपको घेर ले, ये सारी बीमारी आपको घेर ले, इसके पहले चिंता करने की आदत छोड़ दीजिए। अब चिंता करने की, कंट्रोल करने की क्या नियम है, इसको कैसे छोड़ें,
इसके लिए आपको कुछ चीजें अपनाना होगा। सबसे पहले आप ज्यादा समय अकेले में ना बिताएं। अगर आप ज्यादा समय अकेले में बिताएंगे तो तरह तरह की बातें आएंगी। यार दोस्तों के साथ रहने का प्रयास करिए, परिवार में रहने का प्रयास करिए, एकांत में ज्यादा देर ना बैठें। दूसरा है, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, रोज सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 5 बजे उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। जब दोस्तों 1 से 2 गिलास आप गुनगुना पानी पीते हैं तो इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत दूर होती है और आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। इसके बाद 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का आप समय निकालिए। इस 2 घंटे में आप 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए और इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। चाहे आप 15 के हैं, चाहे 85 के हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, उम्र के अनुसार तेज चल के दौड़ लगा के इसे कवर करने का प्रयास करिए। जब आपका मॉर्निंग वॉक कहाँ पे करना, उसका एक उचित स्थान हो जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो। दोस्तों जब आप मिट्टी और हरी घास पे चलते हैं नंगे पांव, वो भी नंगे पांव, तो दोस्तों उसके अलग ही बेनिफिट है। जो हरी घास पे उसकी बूंदें पड़ी होती है दोस्तों, ये हमारे दिल और दिमाग को हरा बना देती है। हमारी सोचने की शक्ति दोस्तों प्रबल हो जाती है, यानी कि हमारा दिमाग तेज होता है। इसके साथ साथ दोस्तों एक्यूप्रेशर का भी काम होता है। तो मॉर्निंग वॉक जब आपका कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के आपको 2 योगा करना है। 2 योगा कौन सा है, पहला है नाड़ी शोधन योगा, जिसे हम कपाल भाती कहते हैं, आधे घंटे करना है। दूसरा योगा है अनुलोम विलोम, आपको 10 से 15 मिनट करना। ये 2 योगा करने के बाद वहीं बैठ के जो दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी आपको करना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। डेली आप 15 से 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा इसे करिए। 1 घंटे करिए ध्यान, आधे घंटे ध्यान करिए। दोस्तों जब आप ध्यान करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, इससे आपकी सोचने की जो क्षमता है, इस सोचने की क्षमता जो है दोस्तों बढ़ जाती है। आपका दिमाग तेज होता है, आपके अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन्स है वो जागृत हो जाते हैं जो बीमारियों को खुद खा जाते हैं। दोस्तों हमारे ऋषि मुनि 8-8 घंटे 10-10 घंटे ध्यान करते थे। तो ध्यान करने से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है। हमें ध्यान जरूर करना चाहिए। जिस दिन से आप ध्यान करना शुरू कर देंगे, मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे दोस्तों, उसी दिन से आप देखेंगे आपकी जो चिंता है ये दोस्तों अपने आप दूर हो जाएगी। और खुश रहिए, शांत रहिए, हमेशा खुशी में जीजिए। आपको कोई 2 बात कह दे रहा है तो भी उसे नजरअंदाज कर दीजिए, उसके साथ हंस के बातें करिए। कभी भी उसका रिएक्शन आपको नहीं देना है। तो दोस्तों हमेशा आपको खुश रहना है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको कुछ खाने पीने में भी बदलाव करना होगा। जो आज हम बाहर के जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल ले रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे पेट में जाके गैस एसिडिटी को बनाती है। और जब गैस एसिडिटी बनता है पेट में तो दोस्तों पूरा शरीर और दिमाग को चकरा देता है। तो ये सारी चीजें जो बाहर की चीजें, इन्हें खाना छोड़ दीजिए, इन्हें कभी मत खाइए। कोल्ड ड्रिंक्स तो कभी मत लेना, अल्कोहल, धूम्रपान कभी मत लेना। ये सारी चीजें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। इसके साथ क्या आपको लेना है दोस्तों, आप हरी साग सब्जियां खाइए। मौसम के हिसाब से जो भी आपको हरी साग सब्जी उसे खूब जम के खाइए। और डेली दोस्तों मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल खाइए, जो फल आपके बजट में हो, जिस फल को आप परचेज कर सकते हैं, खा सकते हैं, 1 से 2 फल शामिल करिए। कुछ बीन्स है, हमने अपने वीडियो में बताया, वो बीन्स लीजिए, उन्हें रात में अंकुरित करिए भिगो करके, और वो अंकुरित सुबह खाली पेट बीज को खाइए। बीन्स है जैसे हुआ अलसी का बीज हुआ, कद्दू का बीज हुआ, कुछ बादाम हुआ, चना हुआ, मूंग हुआ, ये सारी चीजें रात में भिगो दीजिए, सुबह इनको खाइए खाली पेट। और दोस्तों कुछ ड्राई फ्रूट का सेवन करिए। ड्राई फ्रूट, तो ये सारी चीजें जब लेंगे तो इससे आपके शरीर में एनर्जी होगी। इसमें फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है, आपको कभी कब्ज की शिकायत नहीं होगी। तो ये सारे बीन्स को खाना आज से शुरू कर दीजिए, ड्राई फ्रूट खाइए। और कुछ मोटे अनाज लीजिए, मोटे अनाज, अनाज कम खाइए, सब्जी ज्यादा खाइए, और मिक्स दालों का सेवन करिए। और दोस्तों एक सलाद रोज खाइए, जैसे हमने हर एक वीडियो में बताया। सलाद, सलाद कौन सा है, कैसे खाना है, उसके क्या नियम है, मेरी वीडियो कोई भी देख लेना, लगभग लगभग हर एक वीडियो में बताते हैं। वैसे अलग से भी एक वीडियो होगी सलाद कौन सा खाना चाहिए। तो दोस्तों सलाद आप जरूर खाइए, खाना भले एक समय मत खाइए। तो ये सारी चीजें, कुछ नियम अपना करके आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोग रख सकते हैं। तो दोस्तों आज से अगर आप चिंता
चिंता कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो सोचिए ना, उस पे काम करिए। हमें सोचने से आगे नहीं बढ़ सकते, हम काम करने से आगे बढ़ सकते हैं। जो भी आपके मन में काम है उसे तुरंत कर डालिए, उसे चिंता मत करिए, नहीं तो वो बातें घूम घूम के आपके मन में आती रहेगी। तो दोस्तों, बीमारियों से बचना है, हार्ट अटैक से बचना है, ब्लड प्रेशर से बचना है, ब्लड शुगर से बचना है, गैस कब्ज एसिडिटी से बचना है, और मानसिक बीमारी से बचना है, दिल की बीमारी से बचना है, तो आप से चिंता करने की आदत छोड़ दीजिए। स्वस्थ रहिए, हंसिए, खेलिए, एंजॉय करिए। दोस्तों, एक छोटे से बच्चे की तरह, एक छोटा सा बच्चा का अगर पेट भरा हुआ है तो हमेशा दोस्तों हंसता खेलता रहता है, तो आप भी हंसिए, खेलिए, एंजॉय करिए।